और चुनाव बढ़िया नहीं। क्यों? आया मौसम डूब मरने का। क्या है भाई, क्या है? सुबह से बारिश हो रही है, इसी के लिए तो हम नाच रहे थे ऐश्वर्या राय बन के। बरसों रे में ये बरस गया मेघा। मेघा क्या बरसा, पूरा दिल्ली बह गया। अबे दिल्ली में घुटने घुटने तक का पानी आ गया। और मैं तो दिल्ली देख रहा था, फिर मैं कहा भाई साहब कल तो मैंने मुंबई भी देखा है, यूपी भी देखा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे पर मैं नहीं हूं ना सरानी जी, मैं तो वो भी देख रहा हूँ जो वो 6+2 कर रहा है, 7+1 कर रहा है। इसको मैथ के पीछे क्या पागल है यार ये आदमी। क्या कब थकेगा तू? साले इसका रिवाइवल छीनो, रिवाइटल छीनो इनका। फालतू में वाइग्रा खा रहा है ये, तब इसका दिमाग काम नहीं करता। भाई सीरियसली हद हो चुकी है, जेन्युइनली हद हो चुकी है। हर बार 12 साल से यही देख रहे हैं। दूसरी कंट्री जाएंगे अपने हाल को बेहाल छोड़ के, और वहां जाके एनआरआई से मिलेंगे जो पैसे देके खुद बुलाते हैं, और उनको एक ही राग आता है, मोदी 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 मोदी। मेरी जी मार ले, वोट तो मैं दूंगा नहीं, पैसे लेके भागूंगा वापस। अरे मुंह में ले ले मेरा सालो, तुम्हें इतना प्यार है तो आओ ना देश में, वहां पर है कि ये हरकतें मत क्या करो चंद पैसों के लिए। वैसे चंद पैसों के लिए तो मैं भी करूंगा ये रहा क्यूआर कोड। भाई हर बार जाएंगे ये सीन आएगा, जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड अगर है तो वो लेंगे, नहीं तो कोई स्पेशल अवार्ड बना लेंगे। और फिर कोई मजाक उड़ाएगा तो हम क्या ही कह लेंगे कि इनको अवार्ड दे, कहीं पे भी उठा के जाते हैं। मिला है इंडोनेशिया में भी इनको अवार्ड। सालो इंडोनेशिया ने ये सेम अवार्ड नेहरू जी को 40 साल बाद दिया है, 95 या 94 में दिया है। नेहरू से पहले इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, जो पाकिस्तान का सगा ये वहां पक्का जाएगा। अरे वैसी चिंता, इनका मस्ती मजाक चल रहा है। अबे यार मैं ये सब सह गया था, फिर मेरे को क्लिप मिली जहां पे ये भाषणबाजी कर रहे हैं। एक तो हर कोई इनका दोस्त है कि देखिए पिछले साल भारत का रिपब्लिक डे 2+6 26, 2 और 6, 2+6 इज इक्वल। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। क्यों क्यों करने की जरूरत है सब? तुम्हारे देश की हालत देखी तुमने? कल मैं कुछ सिलेक्टेड स्टेट दिखाए थे, आज मेरे पास और क्लिप्स आई हैं। सूरत की सूरत देखने लायक नहीं है, और ये खुद बंदा गुजराती है, गुजरात से ही आता है। उसका 30 साल से गुजरात में इनकी महान पार्टी है कीचड़ साहब, पूरा शहर कीचड़ कर रखा है। दिल्ली, अभी महाराष्ट्र में इतनी खबरें आई थी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन पे लोग डिलीट हुए, बच्चे डिलीट हुए, मैं भड़का। अभी ये हाई ट्रांसफॉर्मर पानी देखा जी, यही था क्या? इस पे क्या बोलोगे अपने रिस्क में? ये रिस्की है। मध्य प्रदेश सकते हैं कि पूरा जितने बेड हैं सभी बेडों के नीचे पानी घुटनों के नीचे से भर गया। जिला स्तर का अस्पताल जो है उसकी अभी ये दुर्दशा है, तो अन्य जगह की क्या हालत होगी। हर बारिश में हमेशा जब तक बारिश रहती है तो इसी तरह से पानी यहाँ भर जाता है, लेकिन कभी भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कभी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। अरे यादव जी, उज्जैन में ही सारा फोकस कर लिया क्या? इधर भी देना होता है ध्यान। एक हाथ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ना, मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं मध्य प्रदेश से यार। प्रॉपर्टी बेच दूंगा मैं, तुम वापस खरीद लेना, चंद पैसे आएंगे। नहीं छोड़ो फिर। भाई मैं मस्ती मारने की कोशिश कर रहा था, बट मैं जो मस्ती मारूं मेरे से मैं उतनी मस्ती नहीं मार पाऊंगा जितनी ये मुंबई वाले लोग मार रहे हैं। अब लेजिट ये रोडों पे पानी भरा पड़ा है, इन्होंने वाटर पार्क समझ लिया रोडों को। आपदा में मजे, आपदा में वाटर पार्क। अरे ये तो ठीक है मस्ती मजाक में, बट रिस्की है ये भी। फडणवीस जी इतना बोला 7,000 करोड़ में रोग आए, ये क्या है पुणे मुंबई एक्सप्रेस या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, जो भी है इसके हाल। ये चीजें देखता हूँ। कहाँ देखते हो हैं? 4 आंखों के बाद आपको अपने देश की हालत नहीं दिख रही, और वो घटिया मैथ हर जगह मुंह खोल के बता देते हो। A² + B² 2+6। अपने देश की हालत दिख रही है। इंडियन आर्मी आई और बोली कि चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया, वो रिपोर्ट झूठी है।
आप आके 2020 में बोले ना कोई घुसा है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। ये क्या क्लिपिंग है? मैं क्या बात करूं इस पे अब? क्या हो रहा है? क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हमें? हमारा देश का प्रधानमंत्री जाके मजाक उड़वा रहा है अपना, हमारे देश को शर्मिंदा कर रहा है, और देश की जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ हाथों में नहीं है। लोकल्स वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पुशबैक करने की। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लिप तो चाइना की ये भी आई है कि उन्होंने हथियार कुछ सैनिक जो है इंडियन आर्मी पर्सनल्स उनको बंदी बना रखा है। अब पता नहीं अभी की क्लिप है, पुरानी क्लिप है, कहाँ की क्लिप है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इन चीजों की। बट इंडियन आर्मी का बयान है तो मैं क्या बोलूं उस पर, आप बताओ। इन्फ्लुएंसर जो है अरुणाचल प्रदेश के वो बोल रहे हैं कि भैया चाइना घुस गया अरुणाचल के बॉर्डर पे। इवन असम के एक बंदे ने वीडियो डाली है कि 10 किलोमीटर है अरुणाचल का बॉर्डर, यहां से वहां पे घुस गए तो असम में भी घुस जाएंगे। कहां है? कोई कंफर्मेशन ही नहीं, सिर्फ डिनाइबिलिटी है। तो या तो लोकल्स जो हैं वहां के वो झूठ बोल रहे हैं, या मैं अब आर्मी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या सीन है ये? हर चीज को राजनीतिक बना देते फिर रोते राजनीति मत कीजिए। भाई आर्मी का हाल क्या है मेरे को नहीं मालूम सच में। अग्निवीर शुरू किया था इसके लिए कि हाँ स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब अग्निवीर के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब बोल रहे हैं कि भैया ये जो रिटेंशन क्राइटेरिया इसको बदलो। मैं कहा ये 2 साल 3 साल पहले भी तो बात कर रहे थे हम लोग। राहुल गांधी नहीं बोल रहा था सेम चीज कि अब क्या कर रहे हो आर्मी के साथ? बट उसको बनाना था अमेरिका का फॉर्मेट। देखते हैं विदेशों में, लगता है उनको अच्छा लगा देते हैं बिना सोचा समझे कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे आर्मी हो, चाहे अपना जुडिशरी हो, चाहे इनका मीडिया हो, हर जगह इन्होंने पेट्रियार्की बना ली अपना। पेट्रियार्की बोलेंगे क्या बोलेंगे जो भी है, कि काबिलियत पे तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलती, काबिलियत पे तुम्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तुम कितने सगे हो, कितने लॉयल हो, वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे जी हजूरी कर सकते हो। सेम इन्होंने सैनिक स्कूलों के साथ कर रखा है। आर्मी कंट्रोल से छोड़ के सालों ने दे दिया आरएसएस के हाथ में। वो वहां पे पहले तो गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर उनकी मानसिकता में नफरती चीजें घुसेड़ देंगे, क्योंकि वही आइडियोलॉजी है इनकी। कोई मोरालिटी कंपास तो है नहीं इनके पास, दीन ईमान है नहीं इनके पास। ये चढ़ रहे हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में ये चर्चेस के ऊपर चढ़ के तोड़ रहे हैं, बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। अरुणाचल में जो चाइना वाला आ गया उधर भेजो ना सालों को। चल रहा ना, मैं भी चलने को तैयार हूं यार, बट ये बकलोली बंद करो यार, काम की बात करो। है या नहीं है? और 2+6 करेंगे हम लोग। क्या बकैती है यार, क्या कर रहा है राजनाथ सिंह? कहां है होम मिनिस्टर? बड़ी छाती पीटते हैं कि हम छुट्टी नहीं लेते हैं, 12 साल में हम बाहर जाके भी क्या कर लोगे जब वो खुद ही देश में आ रहे हैं चाइना वाले। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट देना चाइना को दे दो, अरुणाचल की जमीन चाइना को दे दो। ये चाणक्य बनेंगे, दूसरी पार्टी का नेता तोड़ना सबसे आगे ही आदमी, किसी को लेजर आए फेंकने सबसे आगे बकैती में। यहां पे कहां हो तुम? 2+6 करेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। 2 दिन पहले 6 कंपनियों के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई कर रहे थे कि जो E20 है वो गाड़ियों के लिए सूटेबल है, इससे कोई खराबी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती। आ गया केजरीवाल, उन्हीं की वेबसाइट का, उन्हीं की पॉलिसी का, उन्हीं के पेपर लेके, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि E20 से गाड़ी खराब होगी क्योंकि गाड़ी कंपेटेबल नहीं है उसके लिए। पेंटिंग और फ्यूल टैंक बर्बाद करेगा, रबर ट्यूब खराब करेगा, कोरेशन ऑफ फ्यूल टैंक, पुअर ड्राइवेबिलिटी। मैं नहीं बोल रहा, इनकी लिखा हुआ है ये सब। क्या बोल रहे थे फिर तुम? क्या हो तुम यार? और ये कोई नई बात तो है नहीं, सबको पता है ये चीज, सबको पता है ये। जिसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो है भी नहीं। तुम्हारे चक्कर में मेरे को पता चल गया कि साले झूठ बोल के हमें पागल बना रहे हैं, और मेरे को तो नहीं बना रहे, तुम्हें ही बना रहे हैं। मैं तो महंगा तेल ना खरीदूं सालों का मिलावटी। भाई सऊदी कोई कंपनी है सऊदी का, उन्होंने मैसिव ऑयल प्राइस कट मारा है क्रूड ऑयल पे, और उसके बाद बेशरम हरदीप पुरी कह रहा हम नहीं कर सकते। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट कह रहा है अगर ऐसा ही स्टेबल रहा प्राइस तो भी हमें 10 दिन लगेंगे, क्योंकि ऑयल कंपनी ने नुकसान झेला है। मिलावटी तेल बेच के, अपना दीन ईमान बेच के दीमकों की तरह अपने ही देश की जनता को लूट रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते वक्त? तुम भूटान को तेल देते हो, भूटान 65 रुपए से कम में इंडियन ऑयल बेच रहा है। भारत पेट्रोलियम भूटान में 64 रुपए का तेल बेचता है, हमें कितने का मिल रहा है? 100% ऑयल 170 रुपए का। मजाक चल रहा है यहाँ पे। भाई सच में बेशर्मी हद है। पेट्रोल प्राइस कम करने को मानने को तैयार नहीं करेंगे कम, सिलेंडर प्राइस कम करने को तैयार नहीं। चले अभी मेरे को न्यूज मिली है कि अभी इतना बैकलैश मिल रहा है। अभी वो पूना वाला कौन है जो प्रोटेस्ट पे चला गया है, ये सब देख के, इतना बैकलैश देख के सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे, इन्होंने E25 का जो आइडिया है
उसको थोड़ा डिले कर दिया है। मैं कहा ये ऑप्शन वाली बात भी सुन ले बहरे, सुन ले ना, दे देना मल्टीपल ऑप्शन E5 E10 100% प्योर पेट्रोल। क्या दिक्कत है भाई, मल्टीपल ऑप्शन देने से तेरे को क्या नुकसान है, तेरे बेटे को नुकसान होगा। वो तो कर रहे हैं ना, जितना क्रिएट करना ज्यादा ही कर रहा है वो तो। और कितना प्रॉफिट चाहिए तेरे को, पेट फट जाएगा उस गेंडे का। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। जब साला तुम्हारा टारगेट E20 का 2030 तक में था, तुम 5 साल पहले एडवांस में चल रहे हो। इतना तेजी से तुमने जिंदगी में कोई काम ना किया हो, तुम्हारी पार्टी ने ना किया हो, तुम्हारी अपोजिशन पार्टी ने ना किया हो, फिर भी तुम्हारा पागलपंती खत्म नहीं हो रहा। ना तेल खत्म करना कर ही नहीं सकते तुम, नहीं कर पाओगे तो दे दो एक हलफनामा इन कंपनियों के साथ जो झूठ बोल के गए तुम्हारे कहने पे कि तुम्हारी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। लिखना भाई, या उन गाड़ियों के नाम में हो जाए, ओनर के नाम हो जाएगी जिनकी गाड़ियां तुम खराब कर रहे हो। भाई मेरे को नहीं मालूम ये सरकार कब बदलेगी, क्योंकि जब तक ये सरकार है तब तक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। बट जब भी सरकार बदलती है ना, नितिन गडकरी उसके बेटे की कंपनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इन सारी ऑयल मेकिंग कंपनी पे होनी चाहिए जो आम जनता का मेहनत का कमाई लूट रहे हैं और चैन नहीं आ रहा सालों को, प्रॉफिट शो कर रहे हैं। बट पीआर के तौर पे पेट्रोलियम मिनिस्टर रखा हुआ पाल के इन्होंने कि वो आके इनकी तरफदारी करेगा हमें लूटने के लिए, जिसका काम हमारा फेवर करना था या हमारा भला सोचना था। वो कंपनियों का भला ज्यादा सोचता है, बट मालिक ही उसका वैसा है 2+6 करने वाला, कंपनियों का सगा। उसे थोड़ी दिखती गरीबी, उसे थोड़ी दिखता गरीब, उसके तो है ही साले अंबानी अडानी वाले दोस्ती। हम ही हैं चूड़िया पहने हुए गरीब दोस्त बनाते हम। एक गरीब दोस्त तुम्हारा ये बैठा हुआ, ये ना QR कोड। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। यार मैं भूख में हूँ, तो मेरा गुस्सा निकल गया मैं थोड़ा, और मौसम इतना सही है और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं ना, मैं कहा मार लेते थोड़ा, बट नहीं कर सकते तो छोड़ो। हाँ सुट्टा भी खत्म होने वाला है तो रहने देते हैं, अभी यही छोड़ते हैं। वीडियो भी और वो सब भी तमीज से रहते हैं। साला मैं वो जब मैंने न्यूज़ पढ़ी ना उसकी, वो जर्नलिस्ट के घर पे IT रेड, मैं कहा यार आज की वीडियो करता हूँ मैं, पक्का ED आएगी, अब वो ही ढूंढ के बताएगी मेरे पास कितना पैसा है, क्योंकि मेरी जेब में तो नहीं आ रहा पैसा। साला सुट्टा खरीदने के लाले कैसे हो सकते हैं हर महीने मेरे। चल बाकी आज के लिए तक कॉफी, आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट, ये रहा QR कोड।